हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम आप प्रोजेक्ट की वीडियो को आप लैंडस्केप में बनाओ, पोर्ट्रेट में बनाकर मत डालो। तो मैंने लैंडस्केप में वीडियो बनाई है ताकि प्रॉपरली आपको सब विजिबल हो सके, आपको जो है प्रत्येक चीज अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए मैंने DECE 4 प्रोजेक्ट फाइल को लैंडस्केप में बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो यदि आप DECE के छात्र हो, छात्रा हो या फिर उनसे रिलेटेड हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी DECE 4 प्रोजेक्ट की जो फाइल है बनाने में बहुत आसानी हो। मैं बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको फेज़ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों समझाने का प्रयास करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, तो हमें यहाँ सबसे पहले लिखना है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, DECE 4। यहाँ पे नेम आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर, आपका जो आईडी कार्ड है उसमें से एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। आईडी कार्ड कहाँ आएगा? जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर आपका जो है आईडी कार्ड आया होगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप उसकी जो कॉपी है निकला करके इसमें लगाइएगा भी। और जहाँ पे एनरोलमेंट लिखना है आपको, वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में प्रोग्राम क्या है वो आ जाएगा, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मीडियम आपका हिंदी है या इंग्लिश है। कोर्स कोड क्या है? DECE 4 है। ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूट्यूब चैनल जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे। और रीजनल सेंटर जो है, जहाँ पर आपने जो है जहाँ से आपने फॉर्म भरते टाइम जिसका एड्रेस लगाया होगा, जिस कॉलेज का एड्रेस आपने लगाया होगा, वो आपका रीजनल सेंटर कोड होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज कवर होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वहाँ पर देखो, इस बच्ची ने बहुत अच्छे से यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसके साथ में एक पिक लगा दी है। उसके बाद में इन्होंने अपना आईडी कार्ड लगाया है, वैसे ही आपको लगाना है। आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्रॉपर तरीके से बताओ कि हम स्टार्टिंग से फाइल को कैसे सेट करें। तो मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट से ही बता रही हूँ कि स्टार्ट से आप कैसे फाइल को सेट कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट पेज से आपको बताया है, वैसे ही आपको लास्ट पेज तक जो है पूरा का पूरा ऐसे कैसे आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद में हम लगा देंगे, जैसे फीस रिसिप्ट है ये, जो आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, जब आपका ये जमा होएगा उससे पहले आपके एग्जाम फॉर्म भरा कर जाएंगे। तो एग्जाम फॉर्म जब भरा कर आएंगे तो उसमें एक फीस रिसिप्ट भी मिलती है, उसकी कॉपी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ये अनिवार्य है, आपको लगानी जरूरी है। उसके बाद में ये आता है संगलनक 1 का। तो इसकी जो PDF है संगलनक की, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहां से जाके आप इन संगलनकों को जो है डाउनलोड कर सकते हो और अपनी फाइल में अटैच कर सकते हो। इनको कैसे भरना है यहाँ पे आप देख लीजिए कि कैसे भरना है। इसके अलावा मैं एक सेपरेट वीडियो भी इन पर बना करके डाल दूंगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जैसे इन्होंने भर रखा है वैसे ही आपको यहाँ पे भरना है। नेम, एनरोलमेंट नंबर, फिर है जो कितने दिन के लिए आपने किया, 30 दिन के लिए, स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो नर्सरी स्कूल शालापुर के जो मुख्य अध्यापिका है उनका सिग्नेचर आ जाएंगे, उनका नाम आ जाएगा। देन उसके बाद में नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे गाइड के, और देन उसके बाद में हस्ताक्षर व नाम आ जाएगा यहाँ के जो है मुख्य अध्यापिका का। तो यहाँ पे जो मुख्य अध्यापिका और गाइड है वो एक ही है। तो यहाँ पे उनके सिग्नेचर आ जाएंगे गाइड में भी और यहाँ नीचे भी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चल के हम यहाँ पे लगाते हैं संशोधित संगलनक 1 ख। तो यहाँ पे हम 1 ख लगा देंगे। यहाँ पे भी हमें जैसे नाम भरना है ऊपर, फिर उसके बाद में एनरोलमेंट नंबर हमें भरना है, गाइड का नाम हमें भरना है, फिर कौन से स्कूल से हमने किया है वहाँ पे उसका नाम भरना है, कितने दिन के लिए किया है, डेट आ जाएगी, कब से कब तक हमने किया वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। नीचे हमारा नाम आ जाएगा और हमारे सिग्नेचर भी यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं हम संगलनक 3। जो संगलनक 1 है और 1 है, ये नए जुड़े हैं 2025 में। पिछले जनवरी सेशन था उसी टाइम पे ये जुड़ गए थे नए। अब जो है संगलनक 3 है, ये तो पहले से भी था और अभी भी है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गाइड और नर्सरी स्कूल या शाला पूर्व केंद्र के मुख्य अध्यापक अध्यापिका द्वारा प्रयोग के लिए मूल्यांकन शीट। तो ये उनके द्वारा भरा जाएगा, जो मुख्य अध्यापिका है वो आपको नंबर देंगे। जो फर्स्ट चरण है, सेकंड चरण है, थर्ड चरण है, उन सबके यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रथम चरण है उसके नंबर यहाँ पर आपको देंगे, जो है वहाँ के मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापिका है वो आपको दे देंगे। यहाँ पे टोटल करके आ जाएगा कितने दिन आपने एक्टिविटी करी और कितने नंबर आपको मिले। द्वितीय चरण में भी ऐसे ही आ जाएगा, क्रिया योजना आ जाएगी, कितने कितने नंबर आपको मिले। हर चीज की यहाँ पे आ जाएगी, क्रिया आयोजित करना, क्रिया सत्र की रिपोर्ट, कुल अंक कितने आपको हासिल हुए, ये सब यहाँ पे भरा आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर भरने के बाद में जो टोटल कितने अंक मिलते हैं वो सब नीचे यहाँ पे आपके जो वहाँ के मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापिका वो भरेंगे। यहाँ पे इन सबको आपको नहीं भरना है, खुद से नहीं भरना है, वो आपको भर करके देंगे, वो आपको नंबर देंगे यहाँ पे। उसके बाद में ये आ जाता है थर्ड चरण भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज जो होता है, पहले तो है जो 70% जो है स्कूल वाले देते थे और बाकी 30% हमें लाना होता था। अब ऐसे नहीं है, अब है 30% देते हैं स्कूल वाले 30% में से, और बाकी हमें 70% लाना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम अपनी परसेंटेज निकालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे हम अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे पूर्णिका ने प्रशिक्षण के दौरान अपने कार्य के प्रति गहरी निष्ठा और समर्पण दिखाया। उन्होंने बच्चों को बहुत ही प्यार और धैर्य से संभाला और हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरत पर ध्यान दिया। कक्षा में उन्होंने हमेशा सुरक्षित, सकारात्मक और आनंदमय वातावरण बनाया। उनका पढ़ाने का तरीका सरल, रोचक और बच्चों की समझ के अनुरूप रहा, जिससे बच्चे जल्दी सीख पाए। पूर्णिका ने खेल खेल में गतिविधियां करवाई और बच्चों को नई बातें सिखाई, जिसके परिणाम से बच्चों का आत्मविश्वास और सहभागिता दोनों बढ़े। पूर्णिका ने अपनी प्रत्येक गतिविधि में अपनी पूरी भागीदारी और स्वयं का प्रबंधन भी बहुत अच्छे से किया। यहाँ पे आप अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख लेना। फिर उसके बाद में गाइड के हस्ताक्षर और मुख्य अध्यापिका या अध्यापक के हस्ताक्षर आपको करवा लेने हैं। देन उसके बाद में आते हैं भाग ख। ये आपको खाली छोड़ना है क्योंकि ये इसको इग्नू वाले भरते हैं, आपको इसको नहीं भरना है। देन उसके बाद में आता है संगलनक 4, जहां पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा ही ये भरा जाएगा। फिर उसके बाद में नामांकन संख्या, आयु कितनी है, लिंग क्या है ना, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपने कौन सी क्लास पढ़ रखी है, बेरोजगार हो या रोजगार, ये सब चीजें आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद में भाग खा आ जाएगा परियोजना कार्य पर प्रतिपुष्टि। यहाँ पर आपको यस और नो में आंसर देना है। जिस प्रकार से मैंने टिक कर रखा है यस और नो में, वैसे ही आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। और जहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन दे रखा है वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है। जिस प्रकार से मैंने ऐसे लिखा, बच्चों को बाहर लेकर जाने और क्रिया सत्र करवाने में समस्या का सामना करना पड़ा। जो क्रिया सत्र थी हमारी 7 नंबर की, उसमें हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। संगलनक नंबर 5 में आ जाएगा नर्सरी स्कूल शालापुर केंद्र के श्रेणी निर्धारण के लिए जांच सूचियां। तो यहाँ पे हाँ और नहीं में हमें आंसर देने हैं, टिक मार्क करने हैं। तो जिस प्रकार से टिक मार्क दे रखे वैसे करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप अपने जो है संगलनकों को भर सकते हो। यदि आपको किसी भी चीज की परेशानी हो, कहीं पे भी कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। तो आप सभी के कहने पे मैंने लैंडस्केप में वीडियो बना करके डाला है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगले बच्चों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। किस प्रकार से एनेक्टर्स भरने हैं और किस प्रकार से हमारी प्रोजेक्ट फाइल रेडी होगी। उसके बाद में यहाँ पर जो है गाइड की शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे भरी जाएगी। यहाँ पर जो आपका गाइड है वो कौन बनेगा? गाइड आपके स्कूल में ही कोई बीएसटीसी करने वाला, एनटीटी करने वाला, मतलब जिसने बीएसटीसी एनटीटी कर रखी हो, पहले बीएड कर रखी हो, है ना, तो ये ही आपके क्या बन सकते हैं? गाइड बन सकते हैं। बीएड, बीएसटीसी, एनटीटी, डीसी ये कर रखा हो तो वो आपके गाइड बन सकते हैं। उनको ही आपको गाइड बनाना है और यहाँ पर उनके बारे में आपको पढ़ना है कि उन्होंने क्या कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने बीएसटीसी कर रखा है तो आपको भी वैसे पढ़ना है जो डिग्री उन्होंने कर रखी है। उसके बाद उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल हो गए उनको ड्यूटी करते हुए,
तो वहाँ यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो है मुख्य अध्यापक और गाइड के यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएँगे। यहाँ पर आपको डिप्लोमा की पिक भी लगानी है, मतलब फ़ोटो लगानी है डिप्लोमा की, कॉपी निकला के लगानी है। जो आपके गाइड बने हैं, उनके डिप्लोमा की कॉपी आपको यहाँ पे लगानी है। उनको बोलना, उनको आईडी कार्ड दिखाना अपना, और उनको बोलना कि हम जो है डीईसी का कोर्स कर रहे हैं, इसमें आपकी डिप्लोमा या डिग्री हमें अनिवार्य रूप से लगानी है, तो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा बाद में लगाया गया था, इसलिए इसमें दिया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे लगाना है। फिर उसके बाद में विषय वस्तु तालिका शुरू हो जाएगी, प्रथम चरण, जिसमें हम जो है डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ, डे 5, प्रथम चरण में 5 दिन का अवलोकन हम करते हैं, ये बात सबको पता है। तो यहाँ 5 दिन की हम जो है तालिका बना लेंगे कि कौन से पृष्ठ से कौन सी पृष्ठ तक हमने जो है कौन-कौन सी गतिविधि करवाई, कौन-कौन सी तारीख को हमने गतिविधियाँ करवाई। तो यहाँ पर जो है ये सभी आ जाएँगे। देखिए, किस प्रकार से इन्होंने विषय वस्तु तालिका द्वितीय चरण भी बना रखा है। ये यहाँ तक। फिर तृतीय चरण की विषय वस्तु तालिका बना रखी है। अब यहाँ से शुरू होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा परियोजना कार्य। प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर बच्चों के साथ कार्य करना, डीईसी 4। फिर आ जाएगा नाम, आ जाएगा नामांकन संख्या, परियोजना फाइल, भेजने की तिथि, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन की तरह हम इसको लिख देंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा के लिए अपेक्षित परियोजना फाइल प्रस्तुत है। हम फाइल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, सतत शिक्षा विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने अच्छी-अच्छी पिक्स लगा दी है। आपको भी ऐसे अच्छी-अच्छी पिक्स लगानी है बच्चों के साथ में, वहाँ के टीचर्स के साथ में, ताकि जो प्रोजेक्ट चेक करने वाला है, उनको ये लगे कि आप वास्तव में स्कूल में जाके पढ़ा के आए हो और आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिले। वैसे यहाँ से शुरू हो जाएगा परियोजना कार्य का उद्देश्य। यहाँ पे उद्देश्य लिख देंगे कि हम बच्चों के लिए ये परियोजना फाइल कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या-क्या है, क्यों बना रहे हैं, क्यों क्यों हम उनको पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद में प्रथम चरण यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है और ये डेकोरेशन के साथ हमारा शुरू होता है। प्रथम चरण में मैंने 5 दिन शिक्षिका का अवलोकन किया। प्रत्येक दिन का होने वाला विश्लेषण लिखा, हर दिन का निष्कर्ष भी लिखा। प्रत्येक दिन कक्षा में 15 से 20 बच्चे आते थे, जिनकी आयु 4 से 5 वर्ष तक होती थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी पिक्स लगा रखी है इन्होंने, जो है हेडमास्टर के साथ भी लगा रखी है, कार्यकर्ता के साथ में भी लगा रखी है, गाइड के साथ में भी लगा रखी है। तो इस प्रकार से आपको भी क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी पिक्स अटैच करनी है। प्रथम चरण अवलोकन करना यहाँ से शुरू होता है बहुत ही अच्छी डेकोरेशन के साथ में। ये आंगनवाड़ी सहायिका के साथ में इन्होंने फोटो लगा दी अपनी। प्रथम चरण शिक्षिका का अवलोकन करने के दौरान लिखे गए नोट्स कि हमने कितने बजे से कितने बजे तक क्या-क्या चीज़ें नोटिस की, कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ पे प्रार्थना होती थी, कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ पे अटेंडेंस होती थी, कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ पर जो है एक्टिविटी शुरू होती थी, लंच कब होता था, बच्चों को लंच में क्या करवाया जाता था, क्या खाना दिया जाता था, उसके बाद में क्या एक्टिविटी, ऐसे 5 दिन का हमें अवलोकन करना है। जो गाइड हैं, उनका कि वो किस प्रकार से स्कूल को सँभाल रहे हैं। तो ये हमारा अवलोकन विश्लेषण यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ फर्स्ट दिन का है 8 से 8:30 बजे तक। इस समय क्या किया गया? बच्चे स्कूल पहुँचने लगे और शिक्षक अपने सहायक के साथ अपने कक्षा के बच्चों का स्वागत करने लगे। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए हर बच्चे को गुड मॉर्निंग कहा और उन बच्चों को गले लगाया जो रो रहे थे। तो यहाँ पर जो है छोटे-छोटे बच्चों का हमें अवलोकन करना है, तो छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, तो यहाँ पर इन्होंने वास्तविक जो है अवलोकन किया है, वास्तविक स्कूल में जाकर के, तो उन्होंने इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है। फिर विश्लेषण में भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि बच्चों ने गुड मॉर्निंग कहा, तो शिक्षिका ने भी गुड मॉर्निंग कहा, ये सब आ जाएगा। फिर 8:30 से 9 बजे तक हे शारदे माँ, हे शारदे माँ माँ वाली जो है प्रार्थना करवाई गई। फिर क्या किया गया, राष्ट्रीय गान करवाया गया, बच्चों को दूध पिलाया गया। यहाँ पे दूध पिलाते हुए बच्चे की फोटो लगा दी। ऐसे ही आपको भी फोटो लगानी है बच्चों की, ठीक है। फिर 9 से 9:20 बजे तक बच्चे प्रार्थना करने के बाद कक्षा में पहुंचे। शिक्षक पहले से ही क्लास में हाजिर थे और उन्होंने बच्चों का स्वागत किया। बच्चों ने शिक्षक को भी गुड मॉर्निंग बोला। शिक्षक ने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। सब बच्चे खड़े हो गए, उनको बिठाया। फिर रजिस्टर में हाजिरी लगाई, है ना। इधर विश्लेषण लिखेंगे, इधर अवलोकन। यहाँ पे जो है टीचर की
जो है अटेंडेंस करते हुए कि यहाँ पे पिक लगा दी। अध्यापक ने मेरे बारे में और मेरा नाम बच्चों को बताया कि यह भी आपकी अध्यापिका है। सब बच्चों ने अपने-अपने नाम और माता-पिता के नाम मुझे बताए। फिर आ जाएगा अवलोकन और विश्लेषण। यहाँ पे इस समय के पश्चात शिक्षक ने बच्चों को यू शेप में खड़ा कर दिया और मछली जल की रानी पोएम करवा दी। बच्चे भी उसको बहुत मज़े से गा रहे थे, तो यहाँ पे मछली की पिक लगा दी, विश्लेषण कर दिया और यहाँ पे कविता लिख दी। इस प्रकार से ही सुंदर तरीके से आपको भी जो है अवलोकन और विश्लेषण लिखना है। तो यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि टीईसीई से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट या फिर कोई भी वैकेंसी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आगे हम देखेंगे। मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व करवाने वाली हूँ। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को पॉज़ करके आसानी से अपने प्रोजेक्ट फाइल रेडी कर सकते हो। मैंने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ये फाइल मैंने आप बच्चों के लिए ही बहुत हेल्पफुल रहे आपके लिए, इसलिए मैंने ये फाइल बनाई है और ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। तो आगे चलते हैं। 9:30 से 9:50 बजे तक शिक्षक ने बताया कि आज का विषय है 1 से 5 अक्षर की पहचान। तो शिक्षक ने बोर्ड पर 1 से 5 तक अक्षर बनाए और उनके साथ चित्र भी बनाए। तो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। फिर शिक्षक ने एक-एक बच्चों को खड़ा करके पूछा, तो ये सब आपको क्या-क्या हुआ स्कूल के अंदर वो सब आपको लिखते जाना है। बाहरी मुक्त खेल खिलाया, उन चीज़ों के बारे में भी। 9:50 से 10:30 बाहरी मुक्त खेल खिलाया, बच्चों को ले गए, इनसे क्या-क्या डेवलपमेंट होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में 10:30 से 10:40 हाथ धुलाने का, बच्चों को हाथ धुलाया गया। उसके बाद में खाने का समय आ गया, दरी पट्टी बिछाई, बच्चों को खाना खिलाया गया, हाथ धुलाते हुए की, खाना खाते हुए की बहुत ही सुंदर पिक इन्होंने लगा दी। 11 से 11:30 बजे तक प्यासा कौवा की कहानी सुना दी। 11:30 से 12 बजे तक बच्चों को जमीन पर बैठा दिया, जमीन में कई चित्र खिलौने ब्लॉक गिरा दिए। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत मजा आता है ऐसे खेलने में। फिर उसके बाद में शिक्षक ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए रेखा से पूछा है कि ये क्या है। रेखा ने कुत्ता बोलकर बताया और सब बच्चे ने शिक्षक के पूछने पर कुत्ते जैसे भौंकते हैं, तो बच्चे ने जवाब दिया भौं भौं। तो उन्होंने बताया बच्चों ने, तो ये एक्टिविटी करवाई जा रही है। यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली में अंतर बताया जा रहा है। और फिर 12 और 15 पर क्या हो गए, बच्चे स्कूल से घर के लिए रवाना हो गए, छुट्टी हो गई उनकी। फिर निष्कर्ष लिखेंगे हम। प्रत्येक दिन का हमें निष्कर्ष भी लिखना है। जैसे 5 दिन है, तो पहले दिन का हम अवलोकन कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे, उसके बाद में हमें निष्कर्ष भी लिखना है। इस प्रकार से हम निष्कर्ष लिख लेंगे और ऐसे आपको पिक्स लगानी है। बट आपको ज़रूरी नहीं कि जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखो। अगर आपको ये लेंदी लगता है या बहुत ही ज़्यादा हेवी लगता है, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। आप नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो और डेकोरेशन भी कम कर सकते हो। पिक्स भी आप कम लगा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जितना इस प्रोजेक्ट में पिक्स लगाई गई है, उतनी ही लगाओ, पर लगाना ज़रूरी है। आप लगाओगे, आपको प्रोजेक्ट अच्छा दिखेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको दोबारा जो है प्रोजेक्ट बनाने की आफ़त नहीं उठानी पड़ेगी। यदि एक बार इग्नू में प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, तो फिर वो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। आपको आपकी मेहनत लगेगी दोबारा। कितनी मेहनत लगती है प्रोजेक्ट को बनाने में, तो अक्टूबर तक आपका प्रोजेक्ट जमा हो जाएगा। थोड़ा लेट तक भी होता है, इसकी डेट बढ़ जाती है, लेकिन हमें डेट बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना है। हमें समय से पहले ही, मतलब अक्टूबर के लास्ट तक तो हमें प्रोजेक्ट फाइल रेडी करके भेज देनी है। जो है दिल्ली जो है एड्रेस पे, जो मैं एड्रेस आपको बताऊँगी उस एड्रेस पे आपको ये भेजना है। तो बाय पोस्ट के द्वारा तो आप सेंड कर देना इस फाइल को। और उससे पहले आप अपनी फाइल की जो है पीडीएफ बना लेना। और इसके अलावा आप कोई वीडियो बनाना चाहो तो वीडियो बना लेना, ताकि अगर वो फाइल कहीं गुम हो जाती है वहाँ पहुँचने में, तो आप ये बता सको कि हमने फाइल बनाई थी। तो आप पीडीएफ बना के रख लेना अपने पास में, फ़ोटो खींच कर रख लेना अपनी फाइल की, है ना? तो आगे चलते हैं। दूसरा दिन शुरू हो जाता है। ऐसे ही दूसरे दिन भी हम लिख लेंगे। मेरा वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूँगी। यदि आपको मेरा वीडियो लंबा लगे, तो आप थोड़ी स्पीड तेज़ करके आप मेरे वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। आपको कहीं पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो को पॉज़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, उसको आप एज़ इट इज़ लिख सकते हो। लेकिन आपको गाइड आपके स्कूल वाले को ही बनाना है।
हेडमास्टर वहीं का होगा आपका स्कूल का, और उसी स्कूल का आपको नाम लिखना है, और जो मैंने एनेक्सर्स बताए हैं वो आपको लगाने हैं। उसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा आप आगे देख सकते हो 9:20 से 9:50 तक क्या-क्या करवाई गई, फल फ्रूट से रिलेटेड एक्टिविटी करवाई गई, बच्चों से पूछा गया। तो हम अवलोकन कर रहे हैं कि गाइड क्या-क्या करवा रहा है, वहाँ पे टीचर क्या-क्या करवा रहा है, और हम सिर्फ देख रहे हैं। फिर हमें भी ऐसी एक्टिविटी हमें करवानी पड़ेगी आगे के फेज़ में। तो ये है यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर खरगोश और कछुआ की हो गई, यहाँ पे ये जो है कलर से रिलेटेड, आकृति से रिलेटेड हो गया, है ना? तो आगे आ जाएगा 12-15 पर छुट्टी और निष्कर्ष आ जाएगा यहाँ पे, ये इस दिन हमने क्या-क्या किया। तीसरा दिन आ जाएगा ऐसे हमारे 8 बजे से शुरू हो गया, प्रेयर वगैरह, यहाँ पे गाइड के साथ फोटो लगा दी। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे टमाटर से रिलेटेड पोएम करवा दी, यहाँ पर जो है गिनती से रिलेटेड करवा दिया, और यहाँ पर जो है पिक्स लगा दी, यहाँ पे कितनी सुंदर-सुंदर पिक्स इनमें लगाई गई है। यहाँ पर जो खेलते हुए बच्चों की पिक्स लगा दी, 9:50 से 10:30 बजे तक। फिर हाथ धोने का समय हो गया, फिर उसके बाद में जो है भोजन का समय हो गया, और उसके बाद में 11 से 11:30 बजे तक यहाँ पे ये कोई कहानी है जो सुनाई गई है। यहाँ पर कहानी है लोमड़ी और सारस की दावत की कहानी, जो बच्चों को सुनाई गई, यहाँ पे पिक्स भी लगाई गई। उसके बाद में आज टीचर ने सब बच्चों को रंगों के बारे में जानकारी दी। सभी बच्चों को कक्षा में जमीन पर बैठाया गया और अलग-अलग रंगों के खिलौने दिए गए। इस प्रकार से जो है निष्कर्ष और वो अवलोकन करते हुए हमें यहाँ पे जो है अवलोकन और विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष यहाँ पे लिख लेना है। फिर चौथा दिन ऐसे चौथा दिन आ जाएगा, यहाँ पे हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले, है ना? तो ये वाली पोयम यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे रंग से रिलेटेड एक्टिविटी करवाई गई है, उसका अवलोकन और विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर टाइमिंग के साथ में आपका जो टाइमिंग है आंगनवाड़ी का या प्राइमरी स्कूल का, तो वही टाइम आपको ऐड करना है, ठीक है? उसी टाइम के हिसाब से आपको एक्टिविटीज़ और जो लंच टाइम है वो सब ऐड करते हुए आपको प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत ही सुंदर सा, ठीक है? लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल भी, और किसी को भी 2,000 रुपये या फिर 1,300 रुपये या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो से बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप वीडियो को पॉज़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया भी है। निष्कर्ष लिख लेंगे यहाँ पे, 5वां दिन आ जाएगा, 5वें दिन में भी ऐसे ही लिख लेंगे। इधर अवलोकन और इधर विश्लेषण। जितनी ज़्यादा आप पिक्स लगाओगे ना उतना ही सुंदर, अभी प्रोजेक्ट कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट भी उतना ही सुंदर लगेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इतना सजावट करो, आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, लेकिन करनी है आपको, क्योंकि इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष आ गया, 5 दिन हो गए। 5 दिन होने के बाद में यहाँ पे गाइड की टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी में लिखा है, पूर्णिका ने 5 दिन प्रथम चरण के अवलोकन करने की अवधि में 5 दिन विद्यालय में बच्चों के समूह के साथ पूरे दिन विद्यालय में उपस्थित रही। इस दौरान पूर्णिका ने देखा कि हम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते तथा बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कार्य एवं क्रियाएं आयोजित करते हैं। तो यहाँ पे गाइड के हस्ताक्षर हो जाएंगे। द्वितीय चरण हमारा शुरू हो गया है। तो उम्मीद है आपको प्रथम चरण पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण की सेपरेट वीडियो भी बना करके डाली हुई है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम हमें थर्ड चरण की वीडियो नहीं मिल रही है, तो थर्ड चरण आप वापस से बना करके लैंडस्केप में डाल दो। तो हम जो है लैंडस्केप में बना करके आपको थर्ड चरण का सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं पूरी फाइल की वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि कई बच्चों ने जो है फर्स्ट किसकी, कुछ बच्चे हैं जिनको फर्स्ट फेज समझ में आ गया, सेकंड नहीं आया, किसी को सेकंड आ गया, थर्ड नहीं आया, किसी को थर्ड आ गया, फर्स्ट नहीं आया। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आपको पूरा प्रोजेक्ट का मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ कि किससे बनाना है आपको, फेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यदि आपकी मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले सभी DECE से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। द्वितीय चरण, उसके बाद में 20 दिनों में 30 क्रियाएं आयोजित करने का है। ये 10 दिन में एक एक एक्टिविटी, 10 एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट जो 10 दिन है उनमें एक दिन की एक एक्टिविटी करनी है हमें।
फिर अगले 10 दिन में 2-2 एक्टिविटी करनी है। तो इस प्रकार से हमें 30 एक्टिविटीज़ करनी है 20 डेज़ के अंदर। तो पहला दिन हमारा शुरू होता है क्रिया सत्र 1 में। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से ये टॉपिक लेके, हमें कैसे पता कि शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने वाली क्रिया ही हमें करवानी है। हमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी क्रिया करवानी है। तो ये आपको बुक में दे रखा है, जो DECE 4 की जो बुक है उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि आपको कौन से दिन कौन सी एक्टिविटी करवानी है। वैसे ही आपको एक्टिविटी करवानी है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो। आप ऐसे चाहो कि मैं पेंटिंग वाली को ऊपर कर दूं, फिर उसको आप करवाने में तो आप बच्चों को करवाओगे तब तो आप ऊपर नीचे करवा के करवा सकते हो, जो आपको इजी लगे वो पहले। लेकिन लिखते टाइम आपको लाइन वाइज ही लिखना है। जैसे फर्स्ट दिन उन्होंने दे रखा है क्रिया सत्र 1 आपको शारीरिक गतिविधि से रिलेटेड करवाना है, तो शारीरिक गतिविधि से ही रिलेटेड करवाएं ताकि आप एक्टिविटी चेंज कर सकते हो। जैसे कोई रस्सी कूदने की ले ली, या फिर कोई म्यूजिक चेयर गेम ले लिया, या फिर व्यायाम ले लिया, तो आप एक्टिविटी चेंज कर सकते हो, लेकिन टॉपिक आप चेंज नहीं कर सकते। शारीरिक गतिविधि है तो शारीरिक गतिविधि से ही रिलेटेड आपको करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लक्ष्य लिख लेंगे। इस क्रिया से बच्चों के स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि उनकी बड़ी मांसपेशियों का विकास होगा। क्रिया का नाम लिख लेंगे हम, मुक्त वातावरण में खेलना, लंगड़ी टांग। यहाँ पे ये क्रिया करवाई गई है। अपेक्षित सामग्री खेल का मैदान रहेगा। विषय वस्तु आ जाएगी यहाँ पे कि हम विषय वस्तु में आ जाएगा कि हम क्या क्या जो है लेकर के गए, हम क्या क्या करवाएंगे, वो चीज हम सोच करके गए, वो सब चीज यहाँ पे आ जाएगी। हमने क्या डिसाइड किया। मैं इस प्रकार की क्रियाविधि बाहर के वातावरण में खेल के मैदान में करवाऊंगी। मैं सभी बच्चों को एक लाइन में लगाकर मैदान में खेलने के लिए लेकर जाऊंगी। इस क्रिया को करवाने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा। फिर मैं उन्हें खेल के लिए तैयार करूंगी, जिसके लिए मैं पहले उनसे आज के मौसम के बारे में पूछूंगी कि बताओ बच्चों, आज ठंड लग रही है या गर्मी। उन्हें यह भी बताऊंगी कि खेल खेलना हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। तो हमारा शरीर शारीरिक रूप से कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। फिर मैं बच्चों के पास आकर मैं बच्चों को गोला बनाकर अक्कड़ बक्कड़ कराऊंगी, है ना। अक्कड़ बक्कड़ ऐसे दाम देते हैं ना, वैसे दाम के लिए जिसमें दाम आएगा उसको मैं कहूंगी कि तुम पकड़ो बच्चों को, ठीक है, तो वो पकड़ेंगे। ऐसे यहाँ पे विषय वस्तु इन्होंने सोचा है कि लंगड़ी टांग करवाएंगे बच्चों के। लंगड़ी टांग खेलते हुए बच्चों की यहाँ पे फोटो लगा दी। उसके बाद में क्रिया सत्र 1 की रिपोर्ट हमें लिखनी है। तो हमने क्रिया सत्र लिखा, उसके लक्ष्य और उसकी जो सामग्री है वो हमने लिख दी। हम क्रिया सत्र का नाम लिख दिया हमने, और उसके बाद में विषय वस्तु और हम रिपोर्ट लिख देंगे, क्रिया सत्र 1 की रिपोर्ट। ये क्रिया सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ कि क्या क्या हमने करवाया। अभी यहाँ रिपोर्ट में सारी चीज आ जाएगी कि हमने क्या क्या करवाया, बच्चों ने क्या क्या एक्टिविटी करी, बच्चे कैसे थे, खुश थे, दुखी थे, हमने क्या कहा, फिर उन्होंने क्या किया। इस प्रकार से आपको पूरा विवरण यहाँ पर रिपोर्ट में लिखना है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने लिख रखा है। दूसरा दिन आ जाएगा क्रिया सत्र 2 में हमें क्या करवाना है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया। अब ये जो आपको टॉपिक्स है इन पे मैंने वीडियो बनाकर पे डाल रखा है। बुक का वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने बता रखा है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करवा सकते हो। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना स्टडी सेंटर पे जाके देख सकते हो। मैंने सभी के सेपरेट वीडियो, असाइनमेंट के वीडियो सभी मैंने वहां पे डाल रखे हैं। तो आप वहां पे जाके अपना असाइनमेंट भी रेडी कर सकते हो। जिन्होंने असाइनमेंट नहीं बनाया है, प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैंने और भी प्रोजेक्ट डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल अर्चना स्टडी सेंटर पे। तो आप वहां पे जाके सब्सक्राइब करोगे चैनल पे तो आपके पास सारी वीडियोस आ जाएंगी। फिर उसके बाद में आता है विषय वस्तु। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का विकास करने के लिए धागा डालो, क्रिया का आयोजन करूंगी। कौन सा धागा डालो, इन्होंने क्या लिया है, गत्ते के टुकड़े लिए हैं और उनको ये क्या करेंगे, बच्चों से डलवाएंगे धागे के अंदर। यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी। इन्होंने ऐसे गत्ते लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गत्ते इन्होंने ले लिए हैं। बच्चों को दे दिया ये काम कि वो ऐसे पिरोएंगे, और उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक इस कार्य को किया। तो यहाँ पे इन्होंने पिक्स लगा दी, बच्चों की पिक्स लगा दी जो बच्चे धागे में गत्ते पिरो रहे हैं। अब आप पूछोगे कि मैम हमें जो पिक्चर्स निकला के लगानी है बच्चों के साथ वाली, वो रंगीन लगाएं या ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप कैसी भी लगा सकते हो, रंगीन भी लगा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, पर लगाना है आपको कम से कम प्रत्येक एक्टिविटी में एक फोटो तो आप ऐसी लगाओ जो आपके बच्चों के साथ दो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हो उसमें।
तीसरा दिन आ जाएगा हमारा क्रिया सत्र 3, इसमें हाव भाव और क्रियाओं सहित कुछ बाल कविताएं व गीत गाना। फिर लक्ष्य आ जाएगा, क्रिया का नाम आ जाएगा, अपेक्षित सामग्री तोते का खिलौना ले लिया और कविता का नाम है मैं तोता मैं तोता। यहाँ पे बच्चों ने जो है यहाँ पे सोच के गए, ये तोते का खिलौना लेके गए और वहां पर इन्होंने सोचा कि मैं पहले गाऊंगी फिर मेरे पीछे पीछे बच्चे गाएंगे, तो इन्होंने यहाँ पे जो है पोएम भी लिख दी। इसके बाद क्रिया सत्र 3 की रिपोर्ट आ जाएगी, यह क्रिया सत्र सफलतापूर्वक पूरा हुआ तो यहाँ पे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि उन्होंने क्या क्या किया इस पूरे दिन। यहाँ पे उनकी पिक है, ये देख सकते हो आप, ये पढ़ा रही है, तोता है इनके हाथ में और ये बच्चों को पोएम पढ़ा रही है मैं तोता वाली। चौथा दिन क्रिया सत्र 4, बच्चों के समूह के साथ ड्राइंग संबंधी क्रिया आयोजित करना। ड्राइंग बनवानी है बच्चों को, लक्ष्य, क्रिया का नाम, अपेक्षित सामग्री आ जाएगी, विषय वस्तु और यहाँ पे बच्चे हैं जो ड्राइंग बना रहे हैं मिलजुल करके। फिर उसके बाद में ये आ जाएगा सभी बच्चों की ड्राइंग की फोटो, क्रिया सत्र 3 की रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही 5वां दिन आप इस वीडियो को पॉज करके आप सारी एक्टिविटीज लिख सकते हो, एज इट इज भी लिख सकते हो, चेंजिंग करना चाहो तो चेंजिंग भी कर सकते हो। उसके बाद में 5वां दिन कहानी सुनाना, उसके बाद कहानी पर आधारित क्रिया आयोजित करना आ जाएगा। फिर विषय वस्तु आ जाएगी। फिर उसके बाद में विषय वस्तु के बाद में क्रिया सत्र 5 की रिपोर्ट, यहाँ पे प्यासा कौवा की कहानी सुनाई गई तो वो आ जाएगा, कविता आ गई। छठा दिन आ जाएगा पेंटिंग करने से संबंधित रंग भरवाए गए। ठीक है, यहाँ पे क्रिया सत्र 6 स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। फिर विषय वस्तु 6 की रिपोर्ट। 7वें दिन में है नजदीक में पार्क में लेके जाना है, भ्रमण करेंगे बच्चे, वहां पे उनको छोड़ देना है, वो कुछ भी खेलने देना है उनको, फिर उनको लेकर के आना है वापस क्लासरूम में और उनसे वहां पार्क में जो उन्होंने देखा उनके बारे में क्वेश्चन करना है और जिन बच्चे ने जो चीज देखी उसकी ड्राइंग करवानी है यदि टाइम बचे तो। ऐसी ये योजना है। तो यहाँ पर आपको योजना का नाम दे दिया गया है, तो आपको ये वाली योजना करवानी है। यहाँ पर ये देखो कितनी सुंदर पिक है बच्चों के साथ में। क्रिया सत्र 7 की रिपोर्ट आ जाएगी। 8वां दिन रंगों की संकल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिया आयोजित करना। ये 8वां दिन, ये आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर पिक्स लगाई गई है, संतरा, एप्पल, बनाना, पपाया, मैंगो। 9वां दिन में है संख्या की संकल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिया आयोजित करना। लक्ष्य, क्रिया का नाम, अपेक्षित सामग्री, विषय वस्तु आ जाएगी यहाँ पर। स्वेटर, आइसक्रीम, ट्रैक्टर, बस, गिनती है यहाँ पे, संख्या की संकल्पना, एक्टिविटी जो करवाई गई है बच्चों को। क्रिया सत्र 9 की रिपोर्ट आ जाएगी, यहाँ पे गिनती की संख्या पर कूदते बच्चे कूदाया गया है। गिनती जो बच्चे कूद रहे हैं, मतलब उनको बोला गया 3 तो 3 पे कूदेंगे, उनको बोला गया 5 तो 5 पे कूदेंगे, ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे करवाई गई है। उसके बाद में 10वां दिन आ जाएगा मिलाने और वर्गीकरण की योग्यताओं को सुदृढ़ क्रिया करने से संबंधित क्रिया है, ये सुदृढ़ करना है, मतलब मिलाना और वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पे जैसे ककड़ी है, ककड़ी को ककड़ी से मिलाया, कप को कप से, कढ़ाई को कढ़ाई से, कबूतर को कबूतर से, है ना। जानवरों का वर्गीकरण किया गया, जंगली और घरेलू जानवर मिलाने की प्रक्रिया में, तो ये हो गया सेम सेम चीज से मिलान करवाना है और वर्गीकरण में अलग अलग चीज हमें बतानी है, जैसे जंगली और घरेलू कौन कौन से होते हैं जानवर वो बता दिए गए। क्रिया सत्र 10 की रिपोर्ट आ जाएगी, यहाँ पे सुंदर सी पिक्स लगा दी गई, शब्दों का मिलान और भी अच्छे एग्जाम्पल दे दिए गए, फोटोज लगा दी गई, वर्गीकरण की फोटोज। 11वां दिन आ जाएगा मेरा परिवार, वर्ण विषय पर ये पेड़ बना करके ये समझा दिया गया, परिवार में ये मैं हूँ और ये मेरा भाई, चाचा, पापा, दादा, दादी, मम्मी, चाची, बहन, फैमिली ट्री से समझा दिया गया। 11 की रिपोर्ट आ जाएगी, ये मम्मी है, ये पापा है। 12 आप ये पिक्स कहाँ से लगा सकते हो, ये पिक्स आप जो है कोई बुक है बच्चों की, छोटे बच्चों की पुरानी बुक जो आपको काम नहीं आती, उनमें से कट कर करके भी आप लगा सकते हो। ये जो डेकोरेशन के लिए लगाना है आपको छोटे छोटे पिक्स वगैरह, तो वो बुक अगर काम नहीं आती तो उसमें से लगा सकते हो, या फिर मार्केट में भी अवेलेबल है, वहां से आप खरीद करके लगा सकते हो। ये कहानी आ जाएगी यहाँ पर। 12वां दिन
जानवर बनने विषय पर आधारित क्रिया आयोजित करना। अब यहाँ से 2-2 एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। 11वीं 12वीं एक दिन में एक्टिविटी, ये देख सकते हो आप। क्रिया सत्र 14 का 13वां दिन 15वीं एक्टिविटी मौसम रिपोर्ट। क्रिया सत्र 16 14वां दिन। क्रिया सत्र 17 आकृति की संकल्पना सुदृढ़ बनाने के लिए क्रिया आयोजित करना। आकृतियाँ, कौन सा स्टार है, कौन सा गोला है, कौन सा त्रिभुज है, कौन सा हार्ट शेप है, ये सब आकृति पहचान करवाई गई बच्चों को। इन सभी एक्टिविटीज को आप लिखोगे। इन सभी एक्टिविटीज का आपको 5-5 मिनट का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करना होता है अपना चैनल बना करके। तो आप अपना चैनल बनाइए, स्कूल में जाइए, पहले आप एक्टिविटीज करवाइए। एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट में लिख सकते हो। पहले आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट में आपने जो लिखा है वैसे कि वैसे आप एक्टिविटी नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट में तो आपने लिख लिया, पर वहाँ पे बच्चे कुछ और बोल देते हैं। जैसे आप प्रोजेक्ट में लिख लिया कि मैंने जो है मैं तोता वाली पोयम करवाई मैंने, तो बच्चों ने भी मेरे साथ साथ बोला। अब वहाँ पे जाते हो आप, आपने किसी एक बच्चे को खड़ा किया, उसने नहीं बोला, उसने कोई दूसरी पोयम बोल दी, तो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो पहले आप एक्टिविटीज करवाओ। 5-5 मिनट की तो होनी चाहिए वीडियो। 5 मिनट से 1-2 मिनट ऊपर हो सकती है, 5 मिनट से 1-1.5 मिनट कम हो सकती है, पर 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट इतनी शॉर्ट वीडियो आपको नहीं बनानी है। क्योंकि कुछ तो अंतर होता होगा ना। जो एक तो वो व्यक्ति है जो पूरी 5 मिनट की वीडियो बना रहा है, पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट को रेडी कर रहा है, और एक वो व्यक्ति है जो 1.5 मिनट की, 1 मिनट की, 2 मिनट की वीडियो बना रहा है। तो दोनों में कुछ तो अंतर होता होगा ना। तो इग्नू वाले वहां पे देखते हैं इस चीज को। वहां पे पेन ड्राइव भी जाती है, वहां पे यूट्यूब लिंक्स भी भेजे जाते हैं। तो वो देखते हैं उन चीजों को, उसी आधार पर प्रोजेक्ट को पास या रिजेक्ट करते हैं। कई बच्चों का रिजेक्ट होता है प्रोजेक्ट। क्यों होता है रिजेक्ट? वो सोचते हैं वीडियो बनाकर डालना कोई जरूरी नहीं है, तो फॉर्मेलिटी है, ऐसे ही नहीं डालेंगे तो भी प्रोजेक्ट तो पास हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे वीडियो नहीं बनाते हैं और प्रोजेक्ट ही जमा करवाते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है उस प्रोजेक्ट का, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको वीडियोस भी बनाने हैं, 4 मिनट 5 मिनट की तो होनी चाहिए, और उनको आपको पेन ड्राइव में भर के जो है फर्स्ट पेज पे लगा करके जो है आपको दिल्ली भेजना होता है बाई पोस्ट के द्वारा। तो मैंने आपको बता दिया है। और फाइल आपको कैसी लेनी है? फाइल आपको गत्ते वाली ही लेनी है। इग्नू का फ्रंट पेज जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से लिंक खोलना और डाउनलोड कर लेना। फ्रंट पेज आपको उसको फिल करना है, उसको अंदर और बाहर दोनों साइड लगाना है। और जैसे मैंने प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से बताया वैसे आपको लिखते लिखते बनाना है। संगलनक सारे लगाने हैं जो मैंने बताए हैं, उसके अलावा कोई संगलनक नहीं लगेगा। गाइड की डिप्लोमा की फोटो लगेगी, आपके आईडी कार्ड की फोटो लगेगी। सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है आप लोगों को। अब चलते हैं आगे। क्रिया सत्र 19, क्रिया सत्र 20 संगीत और शारीरिक गतिविधियों संबंधित क्रिया आयोजित करना है। यहाँ पे यह कविता मोटा हाथी करवा दी। यहाँ पे एक दिन की आपको 2-2 एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। इस प्रकार से आप अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ये देख सकते हो पेड़ से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई। क्रिया सत्र 23 की रिपोर्ट हो गई। 24 गीली मिट्टी से क्रिया करवाना। बच्चों को गीली मिट्टी से क्रिया करवाई गई। यहाँ पे खिलौने बनवाए गए। देखो बच्चों के हाथ में कितने सुंदर सुंदर खिलौने, किसी ने लड्डू, किसी ने देगची, किसी ने चमचा, ये बनाया। तो इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे 25 की योजना है। 18वां दिन है यातायात के साधन बढ़ने विषय पर आधारित। यातायात के बच्चों को सिखाना है कौन सा यातायात कैसी आवाज करता है। एक्टिविटी करवानी है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह प्रकार से एक्टिविटी करवाते हो। और आपको टॉपिक दिया गया है यातायात से, तो यातायात से ही करवानी है। और वो अगर क्रिया सत्र 26 की योजना है तो क्रिया सत्र 26 की ही होगी। ऐसे नहीं होता कि आपने पहले लिख दिया, ऊपर नीचे आपको नहीं लिखना है, आपको लाइन वाइज सिक्वेंस से ही लिखना है। जो फर्स्ट एक्टिविटी जैसे स्थूल क्रियात्मक विकास शारीरिक गतिविधि से रिलेटेड है, तो आपको फर्स्ट पे वही लिखनी है।
लास्ट वाली जो है वो लास्ट पे ही लिखनी है, ऐसे ऊपर नीचे आप लिख नहीं सकते। बनाते टाइम तो आपको जो इजी पड़े आप उसको बना लो पहले वीडियो को स्कूल में जाके, लेकिन उसको से जो लिखते टाइम है आप जो है लाइन वाइज से लिखना। इसके बाद में आ जाते हैं हम क्रिया सत्र 27 की योजना। कठपुतली वाली आ जाएगी। कविता में एक छोटी कठपुतली, रोना मुझको आता नहीं, लड्डू पेड़े खाओ मजे से, खाना बनाना आता नहीं, ये सब आ जाएगा यहाँ पे। 29 की रिपोर्ट आ जाएगी। 30 की रिपोर्ट, गाइड की टिप्पणी आ जाएगी। ये पूरा हो चुका है हमारा फेज 2। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी, उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी हो कोई भी परेशानी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या किसी भी चीज पर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना करके डाल दूंगी। ये देख सकते हो तृतीय चरण। तृतीय चरण शुरू होता है यहाँ से बच्चों के केंद्र में पहुंचने के समय से लेकर उनकी वापसी, संभालना, उनके साथ क्रियाएं आयोजित करना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको खुद को स्कूल को संभालना है सारे दिन। फर्स्ट फेज में आपने क्या किया था, अवलोकन किया था, मतलब सिर्फ आपने देखने का काम किया था क्या क्या हो रहा है स्कूल में। दूसरे फेज में आपको एक्टिविटीज दी गई बुक के अंदर, वो एक्टिविटीज आपने करवाई 5-5 मिनट की। फिर थर्ड चरण है, थर्ड चरण में आपको क्या करवाना है, थर्ड चरण में आपको बुक में कोई एक्टिविटी नहीं दी गई है, सिर्फ टॉपिक दिए गए हैं। 4 टॉपिक, 4 टॉपिक है जिसमें आपको पर्व लेना है, जानवर लेना है ना, और रंग लेना है, और शरीर के अंग लेना है, शरीर के अंग। अब इस पर आप कैसे भी करके जो है एक्टिविटी करवाओ, मतलब जैसे शरीर के अंग है ना, आपको टॉपिक दे दिए 4 टॉपिक। कौन कौन से, शरीर के अंग, रंग, पर्व और जानवर, ये 4 टॉपिक दिए गए। इन पर आपको थर्ड चरण में एक्टिविटीज बनानी है। ठीक है, एक्टिविटीज का नाम नहीं दिया गया कि कैसे बनानी है, 4 पे, और ये बनेगी 5, मतलब ये 5-5 4-4 एक्टिविटी बन जाएगी 5 दिन तक। मैं ना 20 एक्टिविटी, पहले 15 ही होती थी, अब 20 होने लग गई, टोटल 50 एक्टिविटीज बनेगी। तो 45 नहीं बनेगी, अब 50 बनेगी, 5 एक्स्ट्रा। तो जो है मतलब फर्स्ट डे हम जैसे जानवर लेते हैं, हमने जानवर लिया तो जानवर से रिलेटेड हमें कितनी एक्टिविटी करानी है, हमें 5 एक्टिविटी करानी है ना, 5 दिन तक करानी है। एक ही टॉपिक पे हमें 5 दिन तक एक्टिविटी करानी है। तो जैसे हमने जानवर ले लिए तो एक दिन हमने जानवर के नाम बता दिए बच्चों को, जानवरों के नाम के बारे में बता दिया। दूसरा दिन हमने जानवर पे एक पोएम करवा दी। तीसरे दिन हमने जानवर पे कहानी सुना दी। और चौथे दिन हमने जो है जानवर पर कुछ और एक्टिविटी हम ले सकते हैं, जैसे कोई गेम करवा दिया हमने, जानवरों से रिलेटेड कोई गेम करवा दिया, बच्चों को बना दिया, एक को हाथी बना दिया, एक को बिल्ली बना दिया, ऐसे। तो ऐसे आपको 4-4 जो है 5-5, आपको 5 एक्टिविटी करनी है एक टॉपिक से रिलेटेड 5 दिन के लिए। तो ऐसे आपकी 5 दिन तक जो है एक्टिविटीज हो जाएगी। 4 एक्टिविटी आप जो है शरीर के अंगों पे कर लोगे, 4 एक्टिविटी आप पर्व पे कर लोगे। पर्व मतलब त्योहार, कोई भी त्योहार जो आपके पास में आने वाला है। जैसे दीपावली पास में आने वाली होती है, जनवरी सेशन वालों के लिए दीपावली पास में आने वाली होती है, और जुलाई सेशन वालों के लिए जैसे गणेश चतुर्थी हो गई, और ये ऐसे जो भी पर्व आपके पास में आने वाला हो तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। थर्ड चरण के अंदर पर्व से रिलेटेड एक्टिविटी आप करवा सकते हो। जैसे एक दिन कहानी सुना दी आपने दीपावली पर, एक दिन आपने दीपावली पर कविता करवा दी, है ना। एक दिन आपने बच्चों को बता दिया कि दीपक को कैसे कलर करते हैं, है ना, दीपक कैसे बनाते, बच्चों से बनवा लिया दीपक। एक में आपने धर्म और अधर्म की कहानी सुना करके बच्चों को कोई प्ले करवा दिया, कोई नाटक का रोल दे दिया। इस प्रकार से आप करवा सकते हो। ये आगे आपको समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, तब आपको ये थर्ड चरण में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पाठ्यचर्या, यहाँ पे तीसरे चरण में मैंने 5 दिनों तक बच्चों को संभाला और उनके साथ एक दिन में 4-4 क्रियाएं आयोजित कराई, है ना। पाठ्यचर्या, तीसरे चरण की पाठ्यचर्या की योजना बनाने के लिए मैंने 5 दिनों क्रियाओं के लिए
दीपावली त्योहार विषय को चुना और जानवर रंग मेरा शरीर वर्ण्य विषय को चुना है। यही विषय आपको लेने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। अगर आपकी 1-2 एक्टिविटीज कम पड़ती है तो आप 1-2 कुछ और भी ले सकते हो, बट आपके टॉपिक्स ये है। तो यहाँ पे आ जाएगा समयावधि क्रियाएं। तो 8 से 8:30 बजे तक बच्चों का आगमन रहा, मतलब टाइमिंग लिख देंगे, हम हमें संभालना है। तो हमने क्या क्या किया, 8 से 9 तक प्रार्थना हुई, कौन सी हुई वो लिख दिया। 9 से 9:20 तक बॉडी पार्ट्स पे करा दी इन्होंने। फिर 9:20 से 9:50 दीपावली पर कहानी। फिर 9:50 10:30 जानवरों के घर के बारे में बता दिया। और 10:30 से 10:40 हाथ धोने का समय हो गया। 10:40 से 11 बजे तक भोजन का समय। 11 से 11:30 रंग पहचानो खेल। 11:30 से 12:15 अच्छी आदत कविता भीतरी खेल। 12:15 से बच्चों का घर जाने का समय हो जाएगा। तो हमें एक दिन में 4 एक्टिविटीज करवानी है। पर्व, जानवर, रंग और रंग से रिलेटेड सामान्य रिपोर्ट आ जाएगी। प्रातः 8 से 8:30 बजे तक हमने क्या किया वो आ जाएगा। 8:30 से 9 बजे तक हमने क्या किया। 9 से 9:20 बजे तक दीपावली पर कहानी सुनाई। दीपावली पर ये यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद में है 9:20 से 9:50 तक बॉडी पार्ट्स पर टू लिटिल हैंड्स कराई। 9:50 से 10:30 बजे तक जानवरों के घर करवा दिए हमने। ये आ जाएगा जानवरों के घर। 10:30 से 10:40 तक हाथ धोने के हम संभाल रहे हैं पूरी जो है पूरे दिन की क्रियाओं को हम आयोजित करवा रहे हैं। 10:40 से 11 बजे तक ये बच्चों का खाना खाने का समय। फिर यहाँ आ जाएगा 11 से 11:30 बजे खेल खिलाया, जिसका नाम था रंग पहचानो वाला। ये बच्चों के ये रख दिए रंगे बिरंगे और रंग पहचानने के लिए कहा गया। ये फोटो लगा दी इन्होंने अपनी। 11:30 से 12:15 तक क्या हो गया, समय बच रहा था, मैंने बच्चों को उनकी मर्जी से कुछ भी कविता बोलने को कहा। मैं खेल बाहर नहीं कराई क्योंकि तेज धूप थी, इसलिए बच्चों को भीतरी क्रिया कराई, है ना। यहाँ पे आ जाएगा भीतरी क्रिया ही करवाई उन्होंने। तो ये बच्चों को उनकी मर्जी से इन्होंने खेल करवा दिया, मतलब 4 एक्टिविटी तो करवाई, ऊपर से जो है उन्होंने अपनी मर्जी से बच्चों को कहा कि आप कुछ भी खेल लो। जो समय बच रहा था उसमें उन्होंने कुछ भी खेल खेल लिया। और यहाँ पे इन्होंने 12:15 तक क्या हो गया, छुट्टी हो गई उनकी और वो जाने लगे, कोई पैदल कोई गाड़ी से ऐसा। एक की क्रिया योजना आ जाएगी, बच्चों को कुछ कविता और बॉडी पार्ट्स पोयम करवाई इन पर। लक्ष्य आ जाएगा, विषय वस्तु आ जाएगी, सत्र की रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही आप बना सकते हो प्रोजेक्ट। बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को देख करके वीडियो बनाई और प्रोजेक्ट भी बनाया, तो उनके काफ़ी अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैं आपको बताऊंगी उन बच्चों का रिजल्ट भी जिनके कितने अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। तो आपके भी इतने अच्छे नंबर आएंगे यदि आप मुझे फॉलो करके ऐसे वीडियो अपलोड करोगे 5-5 मिनट के और प्रोजेक्ट बनाओगे। तो यहाँ पे ये बता दिए इन्होंने अंगों के बारे में। 2 की योजना आ जाएगी, लक्ष्य विषय वस्तु आ जाएगी, गतिविधि सत्र, ये 2 हो गया। 2 की रिपोर्ट आ जाएगी जो इन्होंने मतलब सभी गतिविधि की रिपोर्ट आ जाएगी, योजना भी आ जाएगी। पहले हमने 1 लिखा, 1 की योजना लिखी, रिपोर्ट लिखी, अब 2 लिख रहे हैं क्रिया। सत्र 2 दीपावली पर लिया हमने। एक दिन में 4 करानी है ना हमें एक्टिविटी, तो 1 अंग की हो गई और 1 हम दीपावली पे करवा रहे हैं, ये हो गया। विषय वस्तु आ जाएगी, ये रहा दीपावली। गतिविधि सत्र 3 की क्रिया योजना आ जाएगी, विषय वस्तु आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी। 4 की रंग की संकल्पना को प्रोत्साहित करना, विषय वस्तु आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, ये रहा। दूसरा दिन शुरू होता है हमारा पाठ्यक्रम कार्य योजना तथा रिपोर्ट। दूसरा दिन भी हमने क्या क्या एक्टिविटी करवाई, हम स्कूल में पहुंचे, जो भी प्रार्थना हुई, एक्टिविटीज हमने कौन कौन सी करवाई, लंच कब हुआ, वो समय ऐड करना है हमें सारा। हम संभाल रहे हैं पूरे दिन को, हम संभाल रहे हैं पूरे दिन, हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर सामान्य रिपोर्ट आ जाएगी, ये हमने कब से कब तक क्या क्या करवाया, इसका नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ तक 12-15 तक हमने क्या क्या करवाया। फिर गतिविधि सत्र 1 की क्रिया योजना आ जाएगी, जुम्बा नृत्य करवाया गया, संगीत सारी गतिविधि से संबंधित, ठीक है। हाँ, शरीर का क्रियात्मक विकास होगा, शरीर से रिलेटेड है जुम्बा नृत्य। तो विषय वस्तु लिख दी गई, क्रिया सत्र 1 की रिपोर्ट लिख दी गई। क्रिया योजना संगीत और शारीरिक गतिविधियों से संबंधित क्रिया जुम्बा नृत्य, विषय वस्तु क्रिया सत्र की रिपोर्ट।
गतिविधि सत्र 2 की योजना, लक्ष्य, विषय वस्तु, ऐसे ही आपको लिखना है। मतलब एक दिन में आपको 4 एक्टिविटीज़ करवानी है। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपने एक दिन, जैसे थर्ड चरण शुरू हुआ, तो फर्स्ट डे आपने एक ही टॉपिक पे 4 एक्टिविटी करा दी। जैसे आपने जानवर ले लिया, तो चारों एक्टिविटी आपने जानवर पे पोयम, जानवर के जानवरों के नाम, उनके बच्चों के नाम सिखा दिए, है ना? और आपने जानवर से रिलेटेड 4 एक्टिविटी एक ही दिन में करा दी। फिर दूसरे दिन आपने ले लिया पर्व ले लिया, तो पर्व से रिलेटेड से एक कविता करवा दी, पर्व पर एक कहानी करवा दी, पर्व पर कुछ बनवा लिया बच्चों से, है ना? ऐसे 4 एक्टिविटी आपने पर्व पर करा दी। तो ऐसे आप 5 दिनों तक 4-4 टॉपिक भी आप ले सकते हो। मतलब एक-एक टॉपिक पे 4-4 आप एक्टिविटीज़ करा सकते हो। ऐसे भी आप करवा सकते हो। 3 की रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पर, 4 की छपाई वाला हो गया यहाँ पे। तीसरा दिन पाठ्यक्रम सामान्य रिपोर्ट, ये तीसरा दिन हो गया हमारा। 1 की रिपोर्ट, ये देख सकते हो आप। यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। ये देख सकते हो आप क्रिया सत्र 4 की रिपोर्ट। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से प्रोजेक्ट बना सकते हो। गतिविधि 1 की योजना, ये लो। 2 की, 5वां दिन आ गया हमारा। यहाँ पे बच्चों के नाखून वगैरह भी चेक किए इन्होंने, अपनी फोटोज भी लगाई है। ये बच्ची रियल में स्कूल में जाके आई है, ऐसे नहीं है, फर्जी नहीं है ये। ऐसे ही आपको भी करना है। आपको हर पल के आपकी फोटोज लेनी है, वीडियोस बनाने हैं। और जब प्रोजेक्ट बनाओगे आपको, तो आपको फोटोज ज्यादा से ज्यादा ऐड करनी है। अपनी फोटोज तो ऐड कर ही देना। अगर आप और डेकोरेशन भी ना करो तो अपनी फोटोज ऐड कर देना, उससे भी आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पर डेकोरेशन थोड़ा बहुत करो तो वो और भी अच्छी बात है। ये देखो, हाथ धुलाए गए, कहानी सुनाई गई। बहुत ब्यूटीफुल फाइल है ये, बहुत सुंदर निष्कर्ष आ जाएगा। लास्ट में पूरा निष्कर्ष आ जाएगा कि मैंने बच्चों के साथ पूरे दिन की पाठ्यचर्या बनाकर गतिविधि सत्र आयोजित किए गए बच्चों को, और मुझे एक साथ काम करके अच्छा लगा। मैंने गाइड से काफी कुछ सीखा और मुझे बच्चों के साथ काम करने में अच्छा अनुभव मिला। मैंने गाइड से काफी कुछ सीखा और मुझे बच्चों के साथ काम करने में अच्छा अनुभव मिला। मैंने बच्चों के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जो कुछ तो पूर्ण रूप से सफल रही, कुछ थोड़ी बहुत कमी रही, परंतु सभी बच्चों को मजा आया। मैंने परियोजना कार्य द्वारा बहुत सी चीजें सीखी। स्कूल गाइड ने भी मेरी काफी मदद की। बच्चों के साथ मेरा अनुभव काफी अच्छा था। ये गाइड की टिप्पणी हो जाएगी थर्ड चरण पे। ये देख सकते हो, गाइड के हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी फाइल कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपकी फाइल कंप्लीट होती है। मैं एक बार आपको वापस से शुरू से इस फाइल को दिखा देती हूँ। कि कैसे आपको ऐड करना है। आपको कोई भी पेज पर फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। एनेक्सर्स की जो है पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको आप डाउनलोड कर लेना। कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको मेरी फाइल कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगी। आपको डीईसीई से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन वही बता सकता है जिसने स्वयं ने भी वो कोर्स किया हुआ हो, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया वो तो सिर्फ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। जिन्होंने खुद ने किया वो बहुत अच्छे से समझाएंगे भी आपको, प्रॉपर देंगे हर चीज रियल फोटोज के साथ में। तो आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तो लाइक भी करना मेरे वीडियो को और कमेंट में गुड जरूर ऐड करना। इससे हमें क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना करके डालेंगे।
मेरे से संभव हो सका तो मैंने वैसे तो जैसे कुछ दिन हैं, जैसे चौथा दिन, तीसरा दिन की एक्टिविटीज़ डाली है सेपरेट बना करके। अगर मुझे और टाइम मिला अच्छा-सा तो मैं आपके लिए सेपरेट जो है हर एक्टिविटी की वीडियो भी डाल दूँगी, ताकि आप आसानी से बना सको, उसको एज़ इट इज़ उतार सको। ये देख सकते हो आप, कितनी सुंदर फाइल है। जितनी ज़्यादा आप फ़ोटोज़ ऐड करोगे, उतनी आपकी फ़ाइल अट्रैक्टिव लगेगी। ये फ़ाइल बहुत अट्रैक्टिव लग रही है और इसमें कोई कमी नहीं है और इसके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं। जहाँ पे पोएम्स करवानी है, आप सभी को मतलब पोएम्स भी करवाओ, आप कहानी भी करवाओ, सभी करवाओ। जो थर्ड चरण है, उसमें आप अच्छे से जो है पर्व, रंग, अंग और जानवर, ये 4 एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख कर के ही आप जो है वीडियोस बनाना और प्रोजेक्ट तैयार कर लेना। कुछ लोग बताते हैं जो गिनती भी ऐड कर देते हैं, उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं, कोई सी भी एक्टिविटी ऐड कर देते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना। कोई आकृतियों की कर दी, कोई कैसी एक्टिविटी, तो आपको टॉपिक दे रखे हैं जब बुक में कि आपको पर्व पर, रंग पर, अंग पर, जानवर पर ही बनानी है, तो आपको उन पर ही बनानी है, आपको अलग से कुछ करना ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप वीडियो बना सकते हो। आपको असाइनमेंट की वीडियो चाहिए, वो भी मैंने अपनी यूट्यूब अर्चना स्टडी सेंटर पे डाल रखी है। आपको फर्स्ट फेज, सेकंड फेज की सेपरेट वीडियो चाहिए, वो भी मैंने डाल रखी है। फाइल कौन सी लेनी है, फर्स्ट पेज कैसे फिल करना है ना, एड्रेस कौन सा होगा जो हम भेजेंगे डेली, एड्रेस क्या होगा, वो भी मैंने वीडियो बना करके डाली हुई है। इसके अलावा जो 5-5 मिनट की वीडियोस बनेगी, वो भी मैंने बना करके बहुत ही अच्छे तरीके से डाल रखी है 5-5 मिनट की वीडियो। आप मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना स्टडी सेंटर पे जाओ, वहाँ पर आपको 50 की 50 वीडियोस मिल जाएँगी। उन वीडियोस को देख कर के आप एज़ इट इज़ जाके स्कूल में वीडियो बना लो और एज़ इट इज़ मेरा प्रोजेक्ट कॉपी कर लो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।